लोकसभा टिकट वितरण के बाद दिग्गज नेताओं के द्वारा अपना दौरा तेज कर दिया गया है। सियासी गलियारों में हलचल है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी। लगातार दिग्गज नेताओं के द्वारा जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौरा किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के रीवा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा अटल कुंज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुआ गया। अटल कुंज में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे। मंच पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, जो कि अब प्रत्याशी भी हैं भाजपा के, उन्हें जिताने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी बताया गया, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया गया। साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस की अम्मा सोनिया गांधी है और भ्रष्टाचार की अम्मा कांग्रेस हैं। लगातार केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जीत के दावे किए गए और बोला गया कि 75% से ज़्यादा सीट भाजपा जीतेगी। 25% जो सीट बच रही है उसमें से सभी लोग बटेंगे और उस बंटवारे में भी बीजेपी का हिस्सा रहेगा। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा जीत का मंत्र दिया गया, इससे कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित थे और यह लग रहा था कि अब जीत सुनिश्चित है। उप मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस पर कई प्रकार से हमला बोला गया। यह भी बोला गया कि सोनिया गांधी राजस्थान के रास्ते राज्यसभा के लिए निकल रही। पूर्व में हुए चुनाव में मध्य प्रदेश से सिर्फ कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट जीत पाई थी, उत्तर प्रदेश से रायबरेली। कई प्रकार के बयान उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। आइए पहले जानते हैं कि रीवा पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के द्वारा क्या बोला गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। अब बीजेपी के सीनियर लीडर कार्यकर्ताओं के बीच जीत का मंत्र फूंकने के लिए हर एक जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर रही है। रविवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सभा को संबोधित किया। इस दौरान यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सोनिया गांधी कांग्रेस की अम्मा है तो कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे। रीवा के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज परिसर में आयोजित लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी प्रत्याशी सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक दल के साथ ही तमाम नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कह दिया वो हो गया। कार्यकर्ता उत्साह और जोश से भरा हुआ है। भाजपा के समर्थन में आंधी नहीं सुनामी चल रही है। उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। देश में 400 पार एनडीए जीतेगा और 370 से ज्यादा सीटें भाजपा अकेली जीतेगी। उत्तर प्रदेश में यूसीसी लागू करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि अभी उसकी बात नहीं है। अभी तो हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। वहीं ग्वालियर में राहुल गांधी के द्वारा अग्निवीर योजना को लेकर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बता देना कि उनकी कांग्रेस की सरकार अब देश में कभी नहीं बनेगी। अपने भाषण के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस समय तो पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। प्रत्येक बूथ पर कमल का फूल बड़े अंतर से खिला हुआ नजर आ रहा है।
100% में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। कोई नेता कांग्रेस की टिकट लेना चाहता है क्या बताओ? ये हाल केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, इससे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में है। 2019 में छिंदवाड़ा वाली सीट कांग्रेस ने जीत ली थी और उत्तर प्रदेश में एक रायबरेली की सीट जीत ली थी। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इस बार कांग्रेस की अम्मा, जिन्हें सोनिया गांधी कहा जाता है, वह लोकसभा लड़ने से पहले ही राजस्थान के रास्ते राज्यसभा चली गई और उन्होंने लोकसभा छोड़ दिया। सोनिया गांधी को कांग्रेस की अम्मा कहता हूं, वैसे ही भ्रष्टाचार भी कांग्रेस की अम्मा है। उस भ्रष्टाचार से भारत को हमेशा के लिए मुक्ति मिलनी चाहिए। मैं विश्वास के साथ कहकर जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की 29 की 29, उत्तर प्रदेश की 80 की 80, देश में 370 कमल के फूल और 400 से अधिक एनडीए की जीत होगी। पूरा देश मोदी में है, पूरा देश राम में है, पूरा देश भाजपा में है, पूरा देश कमल के फूल में है। विरोधी हताशा निराशा में डूबे हुए हैं और कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। अभी 23 जीते हैं मध्य प्रदेश में, 24 लोकसभा में आए। लोकसभा को देखते हुए जैसे उनकी यात्रा चल रही राहुल गांधी की, उसको कितना चुनौती मानते हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना कहता हूं कि जहां जहां पांव पड़े श्री राहुल गांधी के, वहां वहां कांग्रेस का बंटा ढार हो गया है और मध्य प्रदेश में जो थोड़ा बहुत बचा होगा वह भी चला जाएगा। और हम लोग एक नारा लगाते हैं, पहले लगाते 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है। लेकिन आज मैं रीवा की धरती से नारा लगा सकता हूं, जिस प्रकार से पार्टी नेतृत्व ने फिर से श्री जनार्दन जी के ऊपर भरोसा व्यक्त किया है कि 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया है। इस बार लोकसभा कितनी सीट लेके आएंगे? 370 प्लस कमल के फूल, 400 से अधिक एनडीए की जीत होगी। जो मोदी जी कहते हैं वो देश की जनता उसके लिए संकल्पबद्ध होकर के लग जाती है। लोकसभा की क्या रणनीति रहेगी इस बार? लोकसभा की रणनीति कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का।